मैं यहाँ आपको ये बताने नहीं आया हूँ कि आपको क्या करना है। मैं आपसे अपनी मन की बात करने भी नहीं आया हूँ। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी ने अपने 3 दिन के तमिलनाडु के दौरे पर कहा है। वहीं कृषि कानून के विरोध में बड़ी संख्या में नासिक से मुंबई की तरफ किसानों का मार्च हो रहा है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री बहादुर शास्त्री जी का नारा जय जवान जय किसान की झलक आपको 2021 गणतंत्र दिवस में देखने को मिलेगी, क्योंकि जहां एक तरफ राजपथ पर जवान अपनी शक्ति प्रदर्शन करेंगे, वहीं एक तरफ किसान अपनी ट्रैक्टर रैली करेंगे। नमस्कार, मैं शुभम सिंह और आप देख रहे हैं द इंडियन टाइम्स न्यूज़। हम बताएंगे आपको देश की 10 बड़ी खबरें। भारत इस साल अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। गणतंत्र दिवस 2021 के मौके पर इस साल कई चीफ गेस्ट नहीं होंगे। ऐसा 50 साल में पहली बार होगा जब कोई चीफ गेस्ट नहीं होगा। बता दें, शुरू में ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन को भारत आने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन ब्रिटेन में एक नए कोविड-19 स्ट्रेन के बढ़ते प्रकोप के चलते उन्हें अपनी यात्रा रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे पहले भारत के पास 1952, 1953 और 1966 के परेड के लिए मुख्य अतिथि थे। पिछले साल 1,50,000 के मुकाबले इस साल गणतंत्र दिवस 2021 समारोह में सिर्फ 25,000 लोग ही होंगे। इसी तरह मीडिया प्रतिनिधियों की संख्या भी घटाकर 300 से 200 कर दी गई है। इसके साथ ही 15 साल से कम उम्र के बच्चों को उपस्थित होने की परमिशन नहीं दी जाएगी। पिछले साल भारतीय वायुसेना में शामिल राफेल लड़ाकू जेट पहली बार परेड में भाग लेंगे। परेड में भारत की पहली महिला फाइटर पायलट भावना कंठ और बांग्लादेश सशस्त्र बल के एक टुकड़ी भी शामिल होंगी। कोविड-19 सुरक्षा मानदंडों के चलते मोटरसाइकिल से चलने वाले पुरुष के कर्तव्य यानी कि स्टंट, जो राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में भीड़ के लिए एक मुख्य आकर्षण होते थे, इस साल गायब रहेंगे। अधिकारियों ने कहा है कि इसके अलावा वीरता पुरस्कार की परेड और बहादुरी पुरस्कार हासिल करने वाले बच्चे भी 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में नहीं होंगे। स्वदेशी रूप में कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण के लिए वैज्ञानिक द्वारा किए गए प्रयासों और प्रदर्शित करेगी एक झांकी के पूर्व परीक्षण और परीक्षण चरणों के विभिन्न चरणों में चित्रण करेगी। भाजपा ने बंगाल में जय श्री राम के नारे के चक्रव्यूह में ममता को फिर उलझाया। मानो अब ऐसा लग रहा है कि जय श्री राम कोई धार्मिक नारा नहीं, भाजपा का राजनीतिक स्लोगन हो चुका है, जिसे सुनते ही दूसरे दल के नेता भड़क उठते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती समारोह में जय श्री राम के नारे के लगने से नाराज हुई ममता के भाषण देने से इनकार को भाजपा ने बड़ा मुद्दा बनाया है। भाजपा का कहना है कि राज्य में मुस्लिम को खुश करने के लिए जय श्री राम के नारे को ममता बनर्जी अपमान मानती है। इससे पूर्व भी जय श्री राम के नारे पर गुस्से के कारण ममता बनर्जी सुर्खियों में रह चुकी हैं। नेपाल के कार्यवाहक पीएम केपी शर्मा ओली के नेपाल कम्युनिटी पार्टी से निकाल दिया गया है। यह फैसला पार्टी के सेंट्रल कमेटी के मीटिंग में लिया गया। शुक्रवार को विरोधी गुट के नेताओं ने ओली की सदस्यता रद्द करने की धमकी दी थी। विरोधी गुट के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महीने में दूसरी बार सड़कों पर उतरकर ओली के खिलाफ प्रदर्शन किया है। ओली की ओर से पिछले साल 20 दिसंबर को सांसद को भंग किए जाने के फैसले से नाराज हैं। ओली ने सांसद को भंग करते हुए इस साल अप्रैल मई में चुनाव करने की घोषणा की है। ओली के इस फैसले पर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने मोहर लगाई थी। इस साल 32 बच्चों को मिला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। पीएम मोदी आज विजेताओं को करेंगे संवाद। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इस साल 32 बच्चों को मिला है। महिलाएं एवं बच्चा विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मुताबिक पुरस्कार पाने वाले बच्चे 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 32 जिले में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार को इस विजेताओं बच्चे के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करेंगे। यह कार्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दोपहर 12 बजे किया जाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बच्चों को तकनीकी
बढ़ावा देने, सशक्तिकरण, खेल, कला, संस्कृति, सामाजिक सेवा एवं बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण क्षमताओं के लिए दिया जाता है। बड़ी संख्या में नासिक से मुंबई की तरफ किसानों का मार्च। कल मुंबई के आज़ाद मैदान में होगी रैली। दिल्ली, महाराष्ट्र के किसान भी जुट रहे हैं। नासिक से हजारों किसान ऑल इंडिया किसान सभा के नेतृत्व में मुंबई के आज़ाद मैदान की तरफ हाथों में झंडा, बैनर लेकर मार्च निकल पड़े हैं। मुंबई के आज़ाद मैदान में सोमवार को किसान की एक बड़ी रैली बुलाई गई है। 3 नए कृषि कानूनों के रद्द करने की मांग पर दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन का आज 60वां दिन है। आंदोलनकारी किसान 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के तमाम रास्तों पर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। ट्रैक्टर रैली की दिल्ली पुलिस ने औपचारिक मंजूरी दे दी है। किसान नेताओं ने कहा है कि उनकी ट्रैक्टर रैली ऐतिहासिक होगी। यह रैली 100 किलोमीटर लंबी होगी। किसान आंदोलन के समर्थन दे रहे हैं। स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव ने बताया कि किसान संगठन के प्रतिनिधियों और दिल्ली पुलिस के बीच आज बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली के लिए औपचारिक मंजूरी दे दी है। बॉलीवुड के अभिनेता वरुण धवन और फैशन डिजाइनर नताशा दलाल शादी के बंधन में बंध चुके हैं। बीते कई दिनों में उनकी शादी और खबरें सुर्खियां में चल रही थी। धवन ने अपनी खास लोगों की मंजूरी में अलीबाग के एक रिजॉर्ट में 7 फेरे लिए। बताया जा रहा है कि शादी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई। इसके अलावा कोरोना प्रोटोकॉल का भी शादी समारोह में खास ध्यान रखा गया। राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। तमिलनाडु के इरौत में रविवार को एक रोड शो के दौरान वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि यहां आपको यह बताने नहीं आया हूं कि मैं आपको क्या करना चाहिए। मैं आपसे अपने मन की बात भी करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ आपके समस्याओं को सुनने के लिए और उसके समाधान ढूंढने की आपकी मदद करने आया हूँ। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट कर ईंधन की बढ़ती कीमत को लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्हें कहा कि आम जनता महंगाई की मार झेल रही है और मोदी सरकार टैक्स इकट्ठा करने में व्यस्त है। एक दिन की मुख्यमंत्री बनेगी हरिद्वार की होनहार छात्रा सृष्टि। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने बड़ा फैसला लिया है। आगामी 24 जनवरी को बालिका दिवस पर हरिद्वार जनपद के दौलतपुर गांव निवासी सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए बाल मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेगी। इस दौरान विधानसभा के कक्ष नंबर 120 में बाल विधानसभा आयोजित की जाएगी, जिससे 1 दर्जन विभाग अपनी प्रस्तुति देंगे। आपको बता दें कि सृष्टि गोस्वामी रुड़की के BSM PG कॉलेज में BSc इन एग्रीकल्चर कर रही है। मई 2018 में बाल विधानसभा में बाल विधायकों की ओर से उनका चयन मुख्यमंत्री के रूप में किया गया था। बाल विधानसभा में हर 3 वर्ष में बाल मुख्यमंत्री का चयन किया जाता है। केंद्र सरकार ने हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वो मेले में ऐसे हेल्थ वर्कर की ही ड्यूटी पर तैनाती करे जिन्हें वैक्सीन दे दी गई है। साथ ही कुंभ मेले में ड्यूटी करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन के मुताबिक महाकुंभ में आने वाले सभी भक्तों और श्रद्धालुओं को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके साथ ही कोरोना नेगेटिव मेडिकल सर्टिफिकेट लाना भी जरूरी होगा। गाइडलाइन में गर्भवती महिला, 65 साल से अधिक उम्र के लोग, 10 साल के कम उम्र के बच्चे और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को महाकुंभ में नहीं आने देने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कल फिर मिलेंगे और 10 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।